चलो शुरू किया जाए फिर। तो वॉइस हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या चीज? वॉइस। ठीक है, आराम से समझना, दिमाग को एकदम अस्थिर रखना है। जो भी बता रहा हूं क्या है, फोकस यहाँ होना चाहिए, और नहीं तो बता रहे हैं ध्यान कहीं और है तो क्या है, ये भी कहीं और चला जाएगा, नहीं होगा। तो दो एक एक चीज को हम कवर करेंगे। क्या करेंगे जी? एक एक चीज को कवर किया जाएगा, है ना। वॉइस में कुछ भी छूटने वाला नहीं है, और बिल्कुल एकदम इतने क्या कहते हैं, एकदम इजी वे में, आसान तरीके से कवर करेंगे कि मतलब वॉइस में कुछ भी आपका छूटे नहीं। ठीक है, वॉइस जो है इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। तो जो वॉइस है ये होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस में हम लोग टेंस में जितना भी पढ़े हैं सेंटेंस, जितना भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो टोटल का टोटल जो है किसमें है? वो एक्टिव वॉइस में है। किसमें है जी? एक्टिव वॉइस में है। अब उसी एक्टिव वॉइस से हमको बनाना है पैसिव वॉइस में बनाना है। किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, तो यहां क्या है? तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, और हमारा क्रिकेट जो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जो हमारा क्रिकेट है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, कवर करते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो हमने बोला कि ये जो एक्टिव वॉइस हमारा यहाँ पे है, ये जो हमने जो टेंस जो पढ़ा, एक्टिव वॉइस की यदि हम बात करें, टेंस की यदि हम बात करें तो टेंस में हम जो भी पढ़े हैं, टेंस में जो भी पढ़े हैं, जो भी सेंटेंस पढ़े हैं, जो भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो सारा का सारा जो है क्या है? वो एक्टिव वॉइस ही है। वो क्या है जी? वो एक्टिव वॉइस ही है। जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब एक्टिव वॉइस में ही है ना। तो टेंस में जो हम लोग पढ़े, टोटल कितने स्ट्रक्चर पढ़े थे जी? 12 पढ़े। कितने पढ़े? 12 पढ़े। तो क्या जो हमारा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम, टेंस का जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है, यहाँ पे 12 का 12 होगा, यहाँ कितना पढ़ेंगे हम लोग? 8। पैसिव वॉइस जो टेंस वाले के यदि हम बात करते हैं, जिसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, इन 12 को जो बनाते हैं, तो ये केवल 8 का ही बनता है। किसका बनता है जी? केवल 8 का बनता है। इसको याद रखना है ना। इन्हें कि नहीं कोई बोल दिया कि नहीं जी 12 बनेगा, तो किताब पलट का स्ट्रक्चर ढूंढते रहना, समय उसी में पार हो जाएगा, है ना। तो कितने का बनेगा जी? केवल 8 का बनेगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर यदि मान ली 12 टेंस में यदि 12 है, तो एक्टिव वॉइस में यदि 12 है, तो इसमें 8 ही है, बाकी 4 कहां चला गया? किसका किसका नहीं बनेगा? तो ये पता होना क्या है? जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि हम लोग पढ़े थे टेंस कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़े थे ना। और इन तीनों का कितना कितना पढ़े थे? 4 पढ़े थे। तो 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। वही 12 यहां पे हम बताए हैं। तो अब इन तीनों में मैंने क्या बोला कि यहां तो एक्टिव वॉइस में 12 आ जाएगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस है इसमें केवल हम 8 का ही जो है 8 का ही बनाएंगे। तो किसका किसका नहीं बनेगा? तो मैंने लिखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन सभी का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या जी? जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इन तीनों का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है या जो सेंटेंस है, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। उसका बनता ही नहीं है। उसका क्या है जी? उसका बनता ही नहीं। तो हम लोग काहे के लिए बनाएंगे? दिमाग ज्यादा लगाने से कोई फायदा है? और लगा भी देंगे तो क्या कुछ हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। हो गया। तो 3 तो इधर निकल गया, 3 किधर निकल गया? इधर निकल गया। तो 12 में से 3 गया, कितना बचा जी? 9 बचा। 9 ही बचा ना, अभी 8 कहाँ बच गया? कितना? 9 बच गया। अभी एक और है भाई, तब पता करना है कि एक और किसका नहीं बनता है। तो एक जो फ्यूचर जो देख रहे हैं ना, तो इसका तो एक भी नहीं बनता है। और फ्यूचर का एक जो है कंटिन्यूअस जो होता है ना, कंटिन्यूअस, इसका भी नहीं बनता है।
तो 3 इधर से निकल गया और एक ये निकल गया फ्यूचर वाला, तो कितना हो गया 4। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा 8 बचा। तो हमको बस 8 का ही देखना है जो टेंस में है, जो स्ट्रक्चर है, केवल 8 स्ट्रक्चर को जो है एक्टिव से हमको पैसिव में बनाना है। कोई दिक्कत? जा रहा खोपड़ी में चिपक रहा है ना, एकदम चिपका लो, है ना। बस ये आपका जो कंसेप्ट है क्लियर रहना चाहिए। इन्हें के बता दिए, हम यहाँ 8 बताए हैं, अब वहाँ बीच में आ गया सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कोई बोल दिया जी बना दो इसको जी एक्टिव वॉइस में। अब वहाँ कॉपी पलट रहे, मिल ही नहीं रहा है, तो बोलेगा लास्ट में क्या कि सर तो बताए नहीं सर, शॉर्टकट में निकल गए। तो नहीं, इसका बनता ही नहीं है। क्या है इसका जी? बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? अब लोग आगे जो थे विद्वान अंग्रेजी के बनाए नहीं, तो हम लोग, मेरी क्या गलती है? जितना रहेगा पढ़ने को उतना नहीं पढ़ेंगे जी, है कि नहीं? ठीक है, हो गया। तब हम क्या करते हैं, टेंस एंड वॉइस, पहले जो टेंस वाले स्ट्रक्चर से या सेंटेंस से हम लोग कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या है, टेंस के अलावा भी कुछ सेंटेंस है जैसे हैं, है ना, जिनका कि क्या है हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन पहले किसको निपटा लेते हैं जी? जो टेंस वाला जो है समस्या, उसको निपटा लेते हैं, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना कि कितने का बनाना है जी? यहाँ पे 8 का बनाना है। इसको मिटा देते हैं, याद रखना है इसको। इन्हें के कहीं जाना फिर और तो बोलना नहीं सर हमको इलाही बताइए, बच्चा मास्टर पगला जाएगा। चलो, तो हम लोग पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें देखते हैं जी? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कितना को पढ़ना है? 3 ही देखना है ना। तो क्या पहले कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने यहां पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1 में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या लिखा हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, हम उस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। क्या करते हैं जी? स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया, क्या होता है स्ट्रक्चर जी? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, कोई दिक्कत? तो ये जो हमारा हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हुआ कि पैसिव वॉइस में हुआ? मैंने क्या बोला कि टेंस में जितना भी स्ट्रक्चर है सब किसमें है? एक्टिव वॉइस में। किसमें है जी? एक्टिव वॉइस में है ना। मतलब कहने का मतलब 12 का 12 जो है वो सभी एक्टिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव वॉइस कितने का बनेगा? 8 का बनेगा, है ना। ध्यान रखना सुमित, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो हमारा हमने यहाँ पे लिखा, ये क्या लिखा जी? एक्टिव वॉइस। क्या लिखा हमने? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या लिखा हमने? एक्टिव वॉइस। चलो हो गया। अब इसको हम बनाना हमें पैसिव वॉइस में। किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो, और जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाता है? वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम लोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में, इसका हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है जी? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, मतलब तीनों में से कोई एक, है ना, प्लस V3 प्लस वाई प्लस एजेंट। एजेंट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया जी? पैसिव वॉइस हो गया ना। कोई दिक्कत? अब देखो एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा जो वर्ब है ना, तो अलग अलग टेंस का जो है, तो वहां पे जो हमारा वर्ब है हो सकता है कि V1 V2 V3 V4 V5 हो सकता है ना, कि किसी टेंस में V1 है, किसी में V2 है, किसी में V3 है, किसी में V4 है, किसी में V5 है। लेकिन जैसे ही आप पैसिव में उसे चेंज करते हो, जब पैसिव वॉइस में जब बनाओगे तो वर्ब वहां एक्टिव वॉइस में किसी भी रूप में हो,
पैसिव वॉइस में वो आ जाएगा V3, मतलब वर्ब का तीसरा रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? वर्ब के तीसरा रूप में आ जाएगा। मतलब ये जो हमने यहाँ पे जो V3 लिखा है ना, ये क्या है? पैसिव वॉइस में जो है ये क्या है? हो जाएगा, मतलब एक्टिव में रहेगा, हो सकता है V1 V2 V3 V4 V5 होगा, लेकिन पैसिव में हमेशा, मैंने क्या बोला कि परम सत्य है। ये क्या है? जैसे दुनिया में क्या है? मृत्यु है ना, कि मृत्यु सत्य है, बस ये भी मान लो कि क्या है? ये भी एक सच है एकदम, इसको काटने वाला कोई नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने क्या यहाँ पे लिख दिया? V3, मतलब सब्जेक्ट। ये जो हमारा देखो बना, अब ये जो सब्जेक्ट हमारा हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ एक्टिव वॉइस में है, यही आके बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया जी? सब्जेक्ट बन गया। ये जो सब्जेक्ट कहाँ से आया? यहाँ से आया है। ये क्या है? यहाँ आया, बोला कि अब सब्जेक्ट बनने की बारी मेरी, बादशाहत अब मेरी कायम रहेगी, है ना। और ये जो बेचारा अब यहाँ जो सब्जेक्ट था, इसको जो है ना कहा तुम भैया चलो अब यहाँ से घसको, तुम चलो अब उधर चलो। कहाँ चलो जी? यहाँ चलो। मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है तुम बनो, मतलब एजेंट जो है तुम बनो, है ना। बोलो तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एजेंट बन गया। ठीक है, समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इसको दिखाते हैं यहाँ से दूसरे कलर से। ये जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, क्या बन गया? सब्जेक्ट, है ना। और रेड वाले से जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट क्या बन गया जी? ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट भी बोलते हैं, है ना। बस ये ध्यान में रखना है, दो चीज आपको मतलब जो है ना एकदम ध्यान में रखना है कि एक्टिव वाले में जो वर्ब आपका है वो पांचों में से कोई से भी रूप में हो सकता है, V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन पैसिव में जब आएगा वो तो एकदम वो V3 में ही रहेगा। किस में रहेगा? V3 में रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एजेंट भी बोलते हैं, है ना। तो अब देखो, तो सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम किसका पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जितना भी हम पढ़ेंगे सबका अलग अलग है, स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी क्या होगा? सबका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग होगा। ठीक है, चलो हम देख लिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है, क्या लिखा है जी? एक्टिव वॉइस में जो हमने लिखा है इसका हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट हमने लिखा ना, राम प्लेज क्रिकेट लिखा। अब देखो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो राम है, यहाँ जो राम हमारा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं है? एक्टिव वॉइस में। और ये जो प्लेज हमारा यहाँ हमने लिखा है, ये हमारा क्या है? V5 है। V5 है, हो गया ना। और ये जो क्रिकेट हमारा है, क्रिकेट क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। किसमें? एक्टिव वॉइस वाले में। किसमें जी? एक्टिव वॉइस वाले में। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करते हैं? पैसिव वॉइस में। तो इसको हम लोग ले आए यहाँ पे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में अब स्ट्रक्चर जो है हमारा, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम काम करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा कौन है? जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ क्या था? ऑब्जेक्ट हमारा क्या था जिसमें जी? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तब क्रिकेट को क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा? क्रिकेट। हमने लिखा यहाँ पे क्रिकेट लिखा, क्रिकेट लिखा। क्रिकेट बाद क्या हो जाएगा? इज MR में क्या यूज करेंगे? इतना तो पता ही, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे जी? इज यूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? V3, मतलब जो अब आपका वर्ब का कौन सा रूप था एक्टिव वॉइस में उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है? वहां पे V3 यूज करना, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो ये जो प्ले हमारा यहाँ जो प्लेज है, ये क्या हो जाएगा? ये प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लेड हो जाएगा। तो क्रिकेट इज क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या यूज करना है? बाय। तो हमने क्या लिख दिया जी? बाय लिख दिया। अब यहाँ पे एजेंट कौन बना है?
जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट जो राम था, जो सब्जेक्ट है क्या है, वही बन गया, एजेंट बन गया है। तो अब क्या हमने यहाँ क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब यहाँ पे यदि मिलाओ तुम तो देखो क्या हो गया, जो हमारा क्रिकेट है यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट था, यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया कि नहीं, सब्जेक्ट बन गया ना जी। और उसका फिर हमने क्या किया, जो जो इन तीनों में से हमको इज यूज करना है, इसके साथ हमने इज को यूज कर लिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कर लिए। अब देखो जो यहाँ प्ले जो V5 था वो क्या बन गया, वो V3 बन गया ना जी, V3 बन गया। और यहाँ हमने क्या किया, बाय का यूज कर लिया, स्ट्रक्चर जो कर रहा है उसके हिसाब से चलेंगे हम। और यहाँ पे जो राम जो कि एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट था, यहाँ करके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट मतलब एजेंट बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं ना कि मतलब एजेंट बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बन गया। बस यही प्रक्रिया है इसका, क्या है इसका, यही प्रक्रिया किसका है, पैसिव वॉइस बनाने का, है ना। अब थोड़ा क्या है, जब आगे जब हम बढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे, है ना, फिर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनेगा ही नहीं, है ना, तो उसका बनेगा नहीं। इसमें लोग क्या है, टोटल इसमें 3 देखेंगे, एक हम लोग देख चुके हैं। बस इस हिसाब से आपको चलना है ना। तो एक मतलब जो है मैंने इस हिसाब से समझाया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के क्या खोपड़ी में चिपक भी गया होगा अच्छे से। चिपका जी, यही कहते हैं एकदम चिपका दो एकदम, और नहीं चिपकता तो साथ में लेकर आओ फेविकॉल, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, पड़ेगी नहीं। आए समझ में अच्छे से।